सो वेलकम बैक टू JVR चैनल। मैं सचिन चौहान आपके लिए लेके आ चुका हूं जॉब, बिजनेस और स्टार्टअप से रिलेटेड न्यूज़ की अपडेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की पहली अपडेट है L&T की तरफ से। L&T बहुत ज़्यादा रेपुटेटेड कंपनी है। तो यहाँ पे L&T अपने 2500 कॉन्ट्रैक्ट लेबर को प्लस 45,000 परमानेंट एम्प्लॉय के लिए बनाने वाली है एक तरीके से क्वारंटाइन सेंटर, जहाँ पे आप बैठ के काम कर सकते हैं अच्छी तरीके से, मतलब वर्क फ्रॉम होम का इन्वायरमेंट आपको देने वाली है। तो ये चीज़ साउथ इंडिया में हो सकती है और यहाँ पे 144 कॉलेजेस प्लस जो मेडिकल है, मतलब जो हॉस्पिटल है, उनके साथ हुई है इनकी डील, टाई अप चल रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियां क्वारंटाइन को लेके, कोविड को लेके बहुत अच्छे अच्छे कदम यहाँ पे उठा रही हैं। क्या आपको भी इस टाइप के बेनिफिट मिल रहे हैं अपनी कंपनी में या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो सेकंड अपडेट निकल के आता है हमारा सॉफ्ट बैंक और पेटीएम को लेके। जैसे कि जो पर्सन मुझे फॉलो कर रहे हैं, हमारी पुरानी वीडियो देख रहे हैं, उनको पता है कि पेटीएम अपना IPO लेके आने वाली है मार्केट के अंदर। मैं ऑलरेडी ये बता चुका था और वो IPO होगा इंडिया का सबसे बड़ा IPO 22,000 करोड़ रुपए तक। तो जब वो IPO लॉन्च होगा तो यहाँ पे ये चीज़ आ रही है सुनने को कि सॉफ्ट बैंक अपनी $1.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट निकाल सकती है, मतलब वो वहाँ से एग्जिट लेने के मूड में है और यहाँ पे पेटीएम 22,000 रुपये का IPO लाने के मूड में है। तो देखिए मार्केट में क्या होता है। क्या आप इंटरेस्टेड हैं इसके IPO को परचेस करने में, यस और नो, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के थ्रू। तो चलिए चलते हैं अपनी तीसरी और नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि निकल के आती है बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स को लेके। यस, ये एक तरीके से रिपोर्ट है जहाँ पे बताया गया है कि बिजनेस करते में जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो चुका है इंडिया के अंदर। जो नंबर है वो बहुत हाईली डिक्रीज हुए हैं इन द स्टार्टिंग, मतलब हम अगर पुराने की बात करें, पिछले साल की बात करें, अराउंड 74 और राइट नाउ जो ये नंबर है 51 है आउट ऑफ 100। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो आपका बिजनेस कॉन्फिडेंस है वो इतना डाउन क्यों हो रहा है MSME के पर्सन के साथ या छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर के साथ। तो यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आई है। जो पहली चीज़ है, जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, मतलब कोविड के बाद से लोग यहाँ पे सामान परचेज करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो आपको क्या लगता है ऐसा कुछ है या नहीं है? साथ में यहाँ पे दूसरा रीजन ये भी निकल के आया है, जो रॉ मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड बढ़ गई है, मतलब वहाँ के प्राइसेस बढ़ गए हैं। अगर मैं बात करूँ आपसे तो प्राइसेस बढ़ने से प्रोडक्ट के प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं और इसलिए लोग परचेज करना कम पसंद कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि निकल के आती है डिलीवरी बॉय, जोमेटो, स्विगी और उन सभी पर्टिकुलर कंपनीज के जो डिलीवरी करते हैं प्लस कर्नाटका की तरफ से। यस, तो यहाँ पे वो सभी पर्सन डिलीवरी बॉयज और डिलीवरी वाली कंपनीज यहाँ पे स्ट्राइक करने के मूड में है, मतलब गवर्नमेंट के अपोजिशन में वो यहाँ पे करना चाहती हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि यहाँ पे उनको एक्स्ट्रा चीज़ें मिले, उनको वैक्सीन लगाई जाए, उनकी एक वैक्सीन ड्राइव अलग से चलाई जाए, साथ में उन्हें कुछ फंड भी मिले, क्योंकि पूरे कोविड की सिचुएशन में वही एक ऐसे पर्सन थे जो सबसे ज़्यादा एक्टिव थे, एक चीज़ों को दूसरी जगह डिलीवर करते थे। तो अगर बात करें तो यार पर्सनली मुझे लगता है ये बात ठीक भी है। जो फ्रंट लाइन वर्कर है उनमें डिलीवरी बॉय भी हमारे आते हैं, वहाँ पे सिर्फ हॉस्पिटल के डॉक्टर नहीं आते, डिलीवरी बॉय ने भी अच्छा काम करा है, उन्होंने भी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पार्सल करा है। तो उनकी भी वैक्सीन ड्राइव चलानी चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ उन्हें सपोर्ट भी मिलता है तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों हमारी नेक्स्ट अपडेट निकल के आती है सिंगल एप्लीकेशन को लिख के। तो सिंगल एक एप्लीकेशन है जो कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। तो उसके CEO ने यहाँ पे बताया है कि जो फेसबुक था वो स्टार्टिंग के डेज में रियल में पर्सन को कनेक्ट करता था, मतलब फेस टू फेस पर्सन को कनेक्ट करता था, जिसके लिए वो बनाया गया था। पर राइट नाउ क्या हो रहा है कि फेसबुक अपने एप्लीकेशन लॉन्च करता है, अपनी डिफरेंट ऐप लॉन्च करता रहता है और वो उससे कर रहा है बिजनेस। तो एक तरीके से यहाँ पे वो ब्लेम कर रहे हैं फेसबुक को कि आपकी स्टार्टिंग किस पर्पस से हुई थी और राइट नाउ आप क्या चीज़ें कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो ये बात थोड़ी थोड़ी सही भी लगती है, क्योंकि राइट नाउ लास्ट कुछ टाइम से 6 महीने और 1 साल से प्राइवेसी पॉलिसी को लेके बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को लेके आ रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या फेसबुक इस समय एक जो सोशल मीडिया का काम होता है वो ना करके मार्केटिंग और बिजनेस लेवल पे बहुत ज़्यादा आ चुका है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ये क्वेश्चन मैं हर एक यूज से पूछना चाहूँगा जो इस समय फेसबुक को करते हैं यूज़। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि निकल के आती है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से। यस, यहाँ पे कोविड की वैक्सीन बहुत ज़्यादा नंबर्स में इंडिया में लग रही है और उसको यहाँ पे सरकार मूड में है कि उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए, क्योंकि कोविड के खिलाफ जो वैक्सीन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अप्लाई कर रही है, बहुत ज़्यादा विटल है। तो यहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट ने बोला है कि वो इस मंथ 6.5 करोड़ डोसेज उन्होंने दी है और वो नेक्स्ट मंथ, मतलब जो इस समय करंटली चल रहा है जून, यहाँ पे वो ऑलमोस्ट ट्राई करेगा 10 करोड़ वैक्सीन देने के लिए। यस, काफ़ी सारे पर्सन को शायद ये नंबर कम लग रहा होगा कंपेयर टू जनसंख्या, पर 10 करोड़ वैक्सीन को बनाना, उसकी प्रोडक्शन
यहाँ पे इंक्रीज करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को यहाँ पे कर रहे हैं और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उन्हें वो और चीज़ देखनी चाहिए। तो यहाँ पे सभी के लिए वैक्सीन आ रही है और सभी को वैक्सीन मिलेगी, तो आप रजिस्ट्रेशन करें और टाइमली वैक्सीन को लगाएं, क्योंकि कोविड की सिचुएशन में वैक्सीन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सो नेक्स्ट अपडेट भी हमारी कोविड और हॉस्पिटल को लेके है। यहाँ पे सरकार ने एक और बहुत बढ़िया फैसला लिया है, जिससे लग रहा है कि सरकार बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मूड में है। यहाँ पे कोई भी हॉस्पिटल अगर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाता है अपने हॉस्पिटल में, उसे इंक्रीज करता है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करता है, या कोई न्यू प्लांट भी लगाता है, तो यहाँ पे सरकार की तरफ से उसे 100% लोन मिलेगा। यस, मतलब फुल अमाउंट यहाँ पे सरकार पे करेगी, उसको बाद में वो बहुत मिनिमम बहुत छोटे चार्जेस पे सरकार को वापस कर सकते हैं, बैंक को वापस कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है ये, सरकार का एक पॉजिटिव यहाँ पे सिनेरियो दिख रहा है। सो नेक्स्ट अपडेट निकल के आती है जीरोधा की तरफ से। ये जीरोधा क्या है और ये अपडेट क्या है, मैं आपको दोनों को चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। पर ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग भी है और जो स्टार्टअप के पर्सन होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी है। यहाँ पे जीरोधा एक एप्लीकेशन है जो स्टॉक मार्केट में डील करते हैं पर्सन, उससे वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब एक एप्लीकेशन है, एक प्लेटफॉर्म है, यू कैन ईजिली डील विद द स्टॉक मार्केट, बाय परचेज करना इस तरीके से। तो जो जीरोधा के CEO हैं नितिन सब, तो उनकी यहाँ पे उन्होंने एक रेजुलेशन पास किया है कि उनकी सैलरी 100 करोड़ हो सकती है। यस, आपने बिल्कुल ठीक सुना, एक स्टार्टअप उसके CEO की सैलरी 100 करोड़ रुपए हो सकती है। पर वो उस फंड को सिर्फ लिक्विडिटी, मतलब अगर उनको नीड है तो वो यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली उनकी 100 करोड़ सैलरी नहीं है, अगर होती है तो इंडिया के नंबर 1 पर्सन रहेंगे जिनकी इतनी सैलरी है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा टास्क आपको देता हूँ, आप मुझे बताइए, नीचे कमेंट जरूर करिए गूगल पे सर्च करके कि इंडिया के कौन से पर्सन को इस समय सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। अगर कोई पर्सन मेरी पुरानी वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर कंपनीज के CEO की सैलरी ऑलरेडी डिस्कशन आपके साथ कर चुका हूँ, आप वो भी मुझे बता सकते हैं, क्योंकि वो भी टॉप 5 के अंदर काउंट होते हैं। तो आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो रही होगी, अगर स्टार्टअप एक तरीके से अच्छे से रन हो जाता है, वो मार्केट के अंदर अपनी डिमांड बना लेता है, अपनी मार्केटिंग कर लेता है, तो यहाँ पे भाई बहुत है पैसा। यस, 100 करोड़ अगर CEO की सैलरी हो रही है तो आप समझ सकते हो कितना प्रॉफिट होगा, कितना वैल्यू रहेगी कंपनी की। तो वो सब चीज़ें भी अगर यहाँ पे हमारे पास जैसे डाटा आते हैं, न्यू स्टेप वो लेते हैं, तो वो सब चीज़ें भी हम आपके साथ करेंगे डिस्कस। तो उससे पहले चलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट पे। सो हमारी नेक्स्ट अपडेट निकल के आती है इन्फोसिस में। तो इन्फोसिस में इस साल मतलब 2020 और 2021 का जो ईयर था, यहाँ पे ऑलमोस्ट 46% कार्बन इमिशन कम किया है। यस, तो ये जो एक बहुत बड़ा पार्ट होता है उन सभी कंपनीज के लिए कार्बन को लेके, कि वो कम से कम कार्बन इमिशन करें, जिससे उनको फेयर पॉइंट्स में मिलते हैं और सरकार की तरफ से फायदा भी मिलता है। तो इन्फोसिस ने बहुत अच्छा काम करा, ऑलमोस्ट 46% यहाँ पे उनका रिड्यूस हुआ। उसका मेजर रीजन आप सभी को पता ही है, कोविड है, लोग ऑफिस नहीं जा रहे थे, तो ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी सेव हुई, ट्रांसपोर्ट जो होता है वो भी सेव हुआ, तो इस तरीके से 46% रिड्यूस हुआ है। पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पॉजिटिव न्यूज़ हमारे लिए बहुत अच्छी है। आप सभी ने नोटिस भी किया होगा, जो पोल्यूशन लेवल है वो भी इस समय काफ़ी कम आ चुका है, तो ये एक पॉजिटिव बात भी है इस लॉकडाउन का। वैसे तो नेगेटिव पार्ट ज़्यादा ही रहता है, पर मुझे लगता है पॉजिटिव चीज़ें भी और आपको उन्हें कंसिडर करना चाहिए। सो नेक्स्ट अपडेट निकल के आती है जो कि काफ़ी बेकार है इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक सर्वे हुआ है, जो सर्वे कंडक्ट हुआ है वो लेबर क्लास के लिए हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। यस, जो अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया के अंदर, स्पेशली लेबर क्लास के अंदर, वो बहुत ज़्यादा पीक पे जा चुकी है, ऑलमोस्ट 7% को क्रॉस कर चुकी है। बहुत सारे पर्सन को लग रहा होगा 7% काफ़ी कम है या इतनी नहीं है, तो यस 7% कम होगी, पर दूसरे सिटी से और दूसरी कंट्री में बोलूँगा, सॉरी माय मिस्टेक, दूसरी कंट्री के कंपेयर में ये बहुत ज़्यादा है। अगर हम अपनी नेबर कंट्री को कंसीडर करें, नेपाल को, श्रीलंका को, पाकिस्तान को भी या बांग्लादेश को भी, तो वहाँ पे जो लेबर की अनएम्प्लॉयमेंट है वो मैक्सिमम 5% है, पर इन इंडिया वो 7% जा चुकी है ड्यू टू कोविड-19। यस, कोविड का दोबारा जो सेकंड लेयर थी उससे बहुत सारी लेबर क्लास की जॉब परमानेंटली जा चुकी है, उनको कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी इसका अभी तक कुछ पता नहीं है, तो नंबर 7% क्रॉस कर चुके हैं। आई होप सो चीज़ें जल्दी ठीक हो, जल्दी उनको जॉब्स मिले। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑन दिस चैनल वी आर द प्रोवाइडेड 12th क्लास जॉब। यस, अगर आप 12वीं पास हो तो भी हम आपको इस चैनल पे जॉब्स के अपडेट देते हैं। उसके लिए आपको स्मार्टली काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और ऑल पे टिक कर देना है। और साथ में मैं आपको ये चीज़ भी बताना चाहूँगा, जो प्राइवेट जॉब होती है ना दोस्तों, उसका जो नंबर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, उसकी डेडलाइन भी लिमिटेड होती है। जैसे रिसेंटली मैंने एक जॉब डाली है, उसकी डेडलाइन जो 22 जून है। अगर 22 जून के बाद आप वो वीडियो देखते हो, उसके बाद आप उस कंटेंट पे जाते हो,
तो आपके लिए यूजफुल नहीं होती। इसीलिए मैं आपको हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके सारी अपडेट आपको टाइमली मिले और आप इसको अप्लाई करते रहें। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा पीक पे जा चुकी है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी पर्सन सभी जॉब्स में अप्लाई करें। ऐसा ना हो कि 1 या 2 जॉब को अप्लाई करके बैठे, आप 8-10 जॉब में अप्लाई करें और जहां पे आपका सिलेक्शन होता है, आपको अच्छी सैलरी मिलती है, उसको ज्वाइन करें। तो जॉब्स की अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट हमारी है जॉब क्रिएशन को लेके। अभी तक मैंने बताया कि जॉब जा रही है, अब मैं बात कर रहा हूं कि जो जॉब आनी चाहिए। यहां पे सरकार हर साल एक फैसला करती है, हर साल एक अनाउंसमेंट करती है कि नेक्स्ट ईयर इतनी जॉब्स आएंगी, तो उसके नंबर्स में भी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है। यस, मतलब फ्यूचर के अंदर भी जॉब्स आने के चांसेस हो रहे हैं काफ़ी कम। काफ़ी सारे पर्सन को लग रहा होगा कि मैं क्या बैड न्यूज़ दे रहा हूँ, पर ये सब सर्वे और डाटा की रिपोर्ट इस पर्टिकुलर वीक में आई है, तो मैं उन्हीं के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको वो चीज़ें शेयर भी कर दूंगा रिटन फॉर्मेट के अंदर कि मैं क्या चीज़ें डिस्कशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो जॉब क्रिएशन का नंबर है 1.69 मिलियन, मतलब 16 लाख जॉब्स कम आने की उम्मीद है। यस, तो काफ़ी लार्ज नंबर में ये चीज़ें आ रही हैं। तो इसलिए मैं आपको अगेन बोलना चाह रहा हूँ कि आपको जो भी जॉब्स के अपडेट हमारे चैनल पे मिले उसको जरूर से अप्लाई करें। सो हमारी लास्ट अपडेट निकल के आती है स्टॉक मार्केट और जीरोधा को लेके। यस, जैसे कि अभी मैंने इससे पहले बताया कि जीरोधा एक सॉफ्टवेयर है और वहाँ पे काफ़ी तेजी से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे जीरोधा कर रहा है अपने बायबैक शेयर उन सभी पर्सन के जिनको दी गई थी ईसॉफ्ट इक्विटी। ये ईसॉफ्ट इक्विटी क्या होती है स्टार्टअप के अंदर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने पुरानी वीडियो देखी है तो आपको क्लियर होगा, अगर नहीं देखी है मैं एक सिंगल लाइन के अंदर क्लियर कर देता हूं। ईसॉफ्ट इक्विटी क्या होती है, जब भी आप कोई स्टार्टअप ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ परसेंट इक्विटी दी जाती है कि यस कि कंपनी के आप इतने परसेंट के ओनर हो, जिससे आप वहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ। तो वहाँ पे आपकी जो सैलरी होती है वो थोड़ी बहुत कम रखी जाती है, क्योंकि आपको सॉफ्ट इक्विटी दी जाती है। और यहाँ पे जब कंपनी की वैल्यू बहुत हो जाती है, बिलियन या मिलियन के अंदर हो जाती है, तो उस सॉफ्ट इक्विटी को बैक भी किया जाता है, या एक टाइम के बाद आप उसे सेल आउट भी कर सकते हो। इस डिपेंड करता है कि आपकी जो डील हुई है वो किस पैरामीटर्स पे हुई है। तो यहाँ पे जीरोधा ऑलमोस्ट 2 बिलियन के शेयर बाय बैक कर रहा है। तो आप समझ सकते हो कि जिनके पास ईसॉफ्ट इक्विटी थी, जिन्होंने स्टार्टिंग में उस पर्टिकुलर कंपनी को ज्वाइन किया था, वो इस समय सभी पर्सन बन चुके हैं करोड़पति। तो आपको यहाँ पे समझदारी से काम करना है। अगर आपको लगता है कि आप स्टार्टअप ज्वाइन कर सकते हो, आपको रिस्क लेना पसंद है, आपको नए चैलेंजेस पसंद है, तो यस मैं आपसे कहना चाहूँगा इन दिस चैनल वी आर द प्रोवाइडिंग जॉब्स अपडेट रिलेटेड टू स्टार्टअप। यस, स्टार्टअप की जॉब्स हम इस चैनल पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं सचिन चौहान आपसे मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।